नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी आपको वन लाइनर के फॉर्म में मिलने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, यानी कि किसी न किसी एग्ज़ाम में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये PYQS टाइप है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग किस में होती है? तो इसका उत्तर है CPU में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के वृहत अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर युग। अगला प्रश्न है, CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शब्द परास, कंप्यूटरी घड़ी एवं कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है, शब्द परास यानी कि वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल मेमोरी अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट किस में होती है? तो इसका सही उत्तर है CPU में। अगला प्रश्न है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तृतीय पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वार्म बूटिंग। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जावा। अगला प्रश्न है, CRAY यानी कि क्रे क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? उत्तर है UPS। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो इसका उत्तर है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 2 प्रकार के। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका सही उत्तर है चतुर्थ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है बार कोड। अगला प्रश्न है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? इसका उत्तर है मॉडेम। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? इसका सही उत्तर है वर्कशीट का। अगला प्रश्न है, ओरेकल क्या है? तो इसका उत्तर है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, पास्कल क्या है? तो इसका उत्तर है कंप्यूटर की एक भाषा। दोस्तों, पास्कल जो है आप याद रखेंगे, जो प्रेशर होता है उसका मात्रक भी होता है पास्कल। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर में बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर की एक भाषा भी होती है पास्कल, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है टर्मिनल। अगला प्रश्न है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है फ्लैश। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो इसका उत्तर है प्रिंटेड आउटपुट। अगला प्रश्न है, EDP क्या है? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है रिजर्व्ड वर्ड्स। अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं? उत्तर है डाटाबेस। अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और
सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है अर्पानेट। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सिस्टम बेस। अगला प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली किस रूप में प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका उत्तर है वेब सर्वर्स में। अगला प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो इसका उत्तर है XLS। अगला प्रश्न है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है, इसे किस लिए ज़रूरत होती है? इसका उत्तर है डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन से हैं? तो उत्तर है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो इसका उत्तर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो इसमें क्या रहने की संभावना है? उत्तर है इसमें वायरस रहने का संभावना है। अगला प्रश्न है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो इसका उत्तर है मेश। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है? तो इसका उत्तर है सीडेक। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो उत्तर है DOC, डॉक्यूमेंट्री से को हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है सी ब्रेन। अगला प्रश्न है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है स्पैम। अगला प्रश्न है, कैड शब्द का संबंध किससे है? कैड शब्द का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है डिज़ाइन से। अगला प्रश्न है, ALU का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, गूगल क्या है? तो इसका उत्तर है सर्च इंजन। अगला प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है तो वह कौन सी भाषा कहलाती है? इसका उत्तर है मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है माउस को। अगला प्रश्न है, लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है पॉइंटिंग डिवाइस। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सर्किट बोर्ड। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? इसका सही उत्तर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर है सिस्टम। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी प्रश्न हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सारे लिए हैं। तो इस तरह से आप ये हमारी क्लासें ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।